क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वैन एक्स इज़ लेस दैन 2। पढ़ेंगे नीचे वाला कि वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 + 1 के बराबर। तो इस वाले स्टेटमेंट पहले क्लियर है। पहला क्वेश्चन है, फिर दोबारा रीड करें। अगर हम एक्स की वैल्यू 2 से कम लेंगे थोड़ा सा, तो फंक्शन आपने लेना है इक्वल टू 3 माइनस एक्स के। और अगर आपने एक्स की वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आपने लेनी है एक्स बाई 2 + 1 के इक्वल। तो पहले पार्ट में वो कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्रू राइट एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं एफ ऑफ एक्स क्या रिप्लेस करूँगा, जैसा कि उसने कहा ऊपर एक्स ग्रेटर दैन 2 है, तो क्योंकि मैंने 2 से बड़ा नंबर लिया है तो एफ ऑफ एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे एक्स बाई 2 + 1। अब इसको पढ़ रहे हैं कि वैन एक्स इज़ अप्रोचेस टू थ्रू राइट, मतलब क्लियर है कि एक्स की वैल्यू हमने 2 से मामूली सा बड़ा नंबर लिया है। वो 2 से जो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है उसको मैं कह लेता हूँ कि 2 + h नंबर है और h अप्रोचेस टू 0। तो x को रिप्लेस करें 2 + h बाई 2 आ जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0 आगे +1 है। लिमिट को h पे लेके जाएं 0 तो 2/2 1, 2/2 1 और फिर +1 मिला के 2 वैल्यू इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई। इसी तरह वो कहता था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 थ्रू लेफ्ट भी फाइंड आउट करें। अब आपने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, जैसे कि ऊपर ने उस स्टेटमेंट में कहा कि वैन x इज़ लेस दैन 2, तो एफ ऑफ एक्स आपने लेना 3 माइनस एक्स के इक्वल। 3 मनफी एक्स ले लिया आपने। अब जब आप x को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमने 2 की x की जो वैल्यू है 2 से थोड़ी सी लेस ली है, तो x को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h में और लिमिट लेंगे h अप्रोचेस टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 माइनस 2 = 1। तो आपने गौर से देखा इसकी राइट लिमिट जो है वो 2 है और लेफ़्ट लिमिट जो है वो 1 है। बी पार्ट में कहता था कि क्या 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, जवाब है नो। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 पे लिमिट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती कि इसकी लेफ़्ट लिमिट कुछ और आ रही थी, राइट लिमिट कुछ और आ रही थी, इक्वल नहीं थी। सी पार्ट पे वैन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 थ्रू लेफ्ट भी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 थ्रू राइट भी। तो लिमिट वैन एक्स अप्रोचेस टू 4 थ्रू लेफ्ट एफ ऑफ एक्स लेंगे, ज़ाहिर है ये 4 से थोड़ा सा छोटा नंबर है, लेकिन बहरहाल 2 से तो बड़ा ही है। तो हम एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स बाई 2 + 1 पे। फिर वही ऊपर वाला प्रोसेस, एक्स को रिप्लेस करेंगे 4 माइनस एच डिवाइड बाई 2 + 1। लिमिट लेंगे एच अप्रोचेस टू 0। जब वैन एच अप्रोचेस टू 4/2 2 हो जाएगा, 2 + 1 में इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब राइट लिमिट लेंगे वैन एक्स इज अप्रोचेस टू 4 थ्रू राइट, अब भी आप देखें तो फंक्शन जो हमारा वेरिएबल एक्स है वो 2 से तो बहरहाल बड़ा ही है, तो एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे ऊपर वाली कंडीशन के मुताबिक एक्स बाई 2 + 1। अब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे 4 + h में। लिमिट लेंगे एच अप्रोचेस 0, वैल्यू वैन एच अप्रोचेस 0 4/2 2, 2 + 1 = 3 आ गए। डी पार्ट में कहते थे कि क्या 4 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, जवाब देंगे यस, क्योंकि हमने जो ऊपर नोट किया सी पार्ट में कि इसकी लेफ्ट लिमिट भी 4 पे वही आ रही है, 3 के इक्वल राइट लिमिट भी 3 है, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी ऐसे ही है जैसा ऊपर वाला करके आए हैं, थोड़ी सी चेंज वो ये कर रहा है कि फंक्शन की वैल्यू आपने लेनी है 3 माइनस एक्स के इक्वल वैन एक्स इज़ लेस दैन 2, और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू पूरी 2 लेनी है, और वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 के। तो पहला पार्ट वो कहता है जी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्रू राइट भी मालूम करें और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्रू लेफ्ट भी फाइंड आउट करें और एफ F2 भी फाइंड आउट करें। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्रू राइट, मतलब आपने एक्स की वैल्यू 2 से मामूली से बड़े नंबर लिए हैं, तो ऊपर वाली कंडीशन के मुताबिक हम फंक्शन को रिप्लेस करेंगे एक्स बाई 2 में। अब एक्स की वैल्यू क्योंकि 2 से थोड़ा सा ग्रेटर है तो हम उस नंबर को एक्स 2 + h ले लेंगे और लिमिट लेंगे h अप्रोचेस 0, 2/2 = 1 के बराबर आ गए। जब लेफ्ट लिमिट पे लेते हैं, अब क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम ली है, तो ऊपर वाली कंडीशन के मुताबिक एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एक्स में। अब क्योंकि 2 से छोटा नंबर लिया हमने वेरिएबल का, तो हम एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एच पे और लिमिट लेंगे एच अप्रोचेस टू 0। एच को तो अप्रोच करा 0 पे, तो 3 माइनस 2 = 1 आ गया। क्या देखा आपने कि लेफ्ट राइट लिमिट भी 1 है, राइट लिमिट भी लेफ्ट लिमिट भी 1 है, लेकिन 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू मांगी थी उसने वो 2 गिवन है। आपने ऊपर देखा जब वैन एक्स इज इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 गिवन है। बी पार्ट में कहता है कि क्या लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की, यस करती है। आपने ऊपर नोट किया पहले पार्ट में इसकी राइट लिमिट 2 पे और लेफ्ट लिमिट दोनों जो हैं वो 1 के इक्वल हैं, बराबर हैं, इसलिए हम कहेंगे कि लिमिट 2 पे एग्जिस्ट करती है। सी पार्ट में आए फाइंड करना लिमिट वैन एक्स अप्रोचेस टू -1 थ्रू लेफ्ट और फिर वैन एक्स अप्रोचेस टू -1 थ्रू राइट, यानी आपने एक मरतबा एक्स की वैल्यू -1 से थोड़ी सी कम लेनी है, फिर एक मरतबा एक्स की वैल्यू -1 से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। तो इसका पहले पार्ट में जवाब दे रहे हैं हम, वैन एक्स अप्रोचेस टू -1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू -1। ऊपर देखें एक्स की वैल्यू क्योंकि ये जब हम -1 से छोटा ले रहे हैं तो ये 2 से छोटा नंबर ही काउंट होगा,
तो हम एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एक्स में। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे -1 माइनस एच में और लिमिट लेंगे। तो पढ़ेंगे 3 माइनस ब्रैकेट में -1 है तो -, इंटू -1 4 के इक्वल आ जाएगा। राइट लिमिट पाए व्हेन एक्स अप्रोचेज टू -1 थ्रू राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब क्या करेंगे क्योंकि -x से थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन बाहर आ लिया 2 से छोटा ही है, तो हम एफ एक्स को रिप्लेस करेंगे 3 माइनस एक्स में, जैसे ऊपर रिप्लेस किया था। अब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे -1 प्लस एच पे और लिमिट लेंगे एच अप्रोच 0, सेम वही आंसर आ जाएगा 4 के बराबर। सवाल उसने डी उठाया कि क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। यस, क्योंकि आपने ऊपर नोट किया कि लेफ़्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी दोनों जो हैं वो 4 के इक्वल थी, इसलिए बराबर हैं, तो हम कहेंगे लिमिट जो है वो -1 पे इसके एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे है कि एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया कि व्हेन एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 लें आप तो फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी है, और व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 लेनी है तो फंक्शन को आपने लेना है साइन ऑफ 1/x के बराबर। क्वेश्चन उसका पहला ये है कि क्या 0 पे इसकी लिमिट, राइट लिमिट जो है 0 पे वो एग्जिस्ट करती है। नो, क्यों नहीं करती, एक्स को क्योंकि आपने 0 से थोड़ा सा बढ़ा लिया है तो हमारा फंक्शन जो है वो साइन ऑफ 1/x के बराबर आएगा, और हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर की जो वैल्यू है, कोई भी रियल नंबर ले लें हम एक्स, तो जब उसकी साइन वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू -1 और 1 के दरमियान में लाइज करती हैं, तो हम दावा करेंगे कि 0 पे राइट लिमिट्स की एग्जिस्ट नहीं करती। दलील वही है कि एज जब हम ये लिमिट अप्रोच करवाते हैं तो ये डज़ नॉट अप्रोच इज़ ए सिंगल वैल्यू, यानी -1 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, तो क्योंकि सिंगल वैल्यू हमें नहीं मिल रही तो इसलिए हम कहेंगे कि एक्स अप्रोच 0 राइट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या लेफ़्ट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है व्हेन एक्स अप्रोच 0 थ्रू लेफ़्ट, तो ऊपर देखें गौर से, उसने स्टेटमेंट में दिया था कि अगर आप एक्स की वैल्यू 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर भी लेंगे या पूरा 0 लेंगे तो फंक्शन आपने इक्वल टू 0 लेना। अब मैं 0 पे लिमिट लूँगा तो ज़ाहिर है 0 पे रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कांस्टेंट में लिमिट कोई एग्जिस्ट नहीं करती। इसका सी पार्ट पे आगे कि क्या 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। सोल्यूशन, लिमिट एक्स 0 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एज, आपने ऊपर देखा कि हम जब राइट लिमिट ले रहे थे तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेफ़्ट लिमिट जब ले रहे थे 0 पे तो वो बहरहाल एग्जिस्ट कर रही थी 0, तो क्योंकि इक्वल का नहीं कह सकते हम, तो दावा करेंगे कि जो एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपके 5 सवाल हो गए आज के लेक्चर में, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके बाद शुरू करेंगे हम, और रैशनल फंक्शन के जो लिमिट के सवाल हैं वो इसके रहते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के थे साइन थीटा और थीटा वाला जिस पर फार्मूला लगा रहे थे हम, वो ऑलरेडी उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।